हेलो दोस्तों, राधे राधे। मोनिका बायोलॉजी क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। तो कैसे हैं आप सब? कैसी चल रही है तैयारी? आशा करते हैं अच्छी चल रही होगी। तो पिछली वीडियो में हमने आपसे बात की थी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की, और आज हम आपसे उसके आगे के क्वेश्चंस लेकर आए हैं। तो चलिए देखते हैं आज के हमारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। इसी तरीके से आपके पेपर में पूछे जाते हैं, आप इन्हें तैयार करने की कोशिश करिए। बहुत ही हल्के हल्के आराम से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ज़्यादा टफ नहीं होता है। अगर आपने लघुत्तरी और दीर्घोत्तरी तैयार कर रखा है तो छोटे छोटे क्वेश्चन आपको आसानी से यहाँ से हो जाते हैं। ठीक है, तो आइए देख लेते हैं हमारा पहला क्वेश्चन। निद्रा रोग किस जंतु के द्वारा होता है? निद्रा रोग यानी कि ऐसी बीमारी जिसमें बहुत ज़्यादा नींद आती है और आदमी सोते सोते ही क्या होता है, खत्म हो जाता है। ठीक है, तो उसे हम कहते हैं निद्रा रोग। तो निद्रा रोग कौन फैलाता है? पहला ऑप्शन है यूग्लिना, दूसरा प्लाज्मोडियम, तीसरा ट्रिपेनोसोमा, चौथा अमीबा। तो निद्रा रोग किस जंतु के द्वारा होता है? तो ट्रिपेनोसोमा, ट्रिपोनोसोमा पैलिडियम, ठीक है, इसके द्वारा होता है। तो तीसरा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, ट्रिपेनोसोमा। अगला क्वेश्चन है, चिकनगुनिया विषाणु का वाहक है। तो चिकनगुनिया जो होता है वो किसके द्वारा होता है? क्यूलेक्स मच्छर, एडीज मच्छर, एनाफ्लीज मच्छर या कोई नहीं? तो चिकनगुनिया विषाणु का वाहक है तो कौन है? एडीज मच्छर। चिकनगुनिया होता है एडीज से, ठीक, तो एडीज मच्छर। अगला क्वेश्चन है, पीत ज्वर का वाहक है। पीत ज्वर कौन फैलाता है? एनाफ्लीज, क्यूलेक्स, एडीज या मस्का? तो पीत ज्वर जो है कौन फैलाता है? एडीज मच्छर फैलाता है। तो तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, एडीज। अगला क्वेश्चन है, टीबी के टीके का नाम है PAS, OPB, DPT या BCG? जो टीबी का जो टीका होता है उसका नाम क्या है? BCG। यहाँ से आपका अतिलघुत्तरी भी बन सकता है, टीबी के टीके का नाम क्या है। अगला क्वेश्चन है, एंटी सीरम में होते हैं। तो एंटी सीरम में क्या चीज़ होती है? एंटीजन, WBC, एंटीबॉडी या RBC? तो एंटी सीरम में क्या होता है? एंटीबॉडी होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा जीवाणु जनित मानव रोग है? ऐसी कौन सी बीमारी है जो जीवाणुओं के द्वारा होती है? ठीक है, पहला ऑप्शन है पोलियो, दूसरा पायरिया, तीसरा अतिसार, चौथा हाथी पाँव। तो निम्न में से कौन सा जीवाणु जनित मानव रोग है? अतिसार यानी डायरिया। डायरिया जो है वो जीवाणु के द्वारा फैलता है, बाकी ये जो बीमारियां हैं वो अलग अलग वाहक के द्वारा फैलती हैं, कुछ विषाणु से, कुछ अलग अलग तरीके से। अगला क्वेश्चन है, विषाणु संक्रमण से रक्षा के लिए शरीर निम्नलिखित में से किस विशेष प्रकार की प्रोटीन को उत्पन्न करता है? तो हार्मोन्स, प्लास्टिड, एंजाइम या इंटरफेरॉन? विषाणु संक्रमण से रक्षा के लिए शरीर निम्नलिखित में से किस विशेष प्रकार की प्रोटीन को उत्पन्न करता है? तो होता क्या है, विषाणु से हमारे शरीर की रक्षा करने के लिए शरीर जो है केमिकल निकलता है जिसे कहते हैं इंटरफेरॉन। इंटरफेरॉन जो होता है वो क्या करता है? शरीर की प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है, या जो बीमारी फैल रही होती है उसको रोकने की कोशिश करता है। ठीक, तो उसे हम क्या कहते हैं? इंटरफेरॉन कहते हैं। तो ये आपका चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा, इंटरफेरॉन। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा रोग विषाणुओं के द्वारा नहीं होता? ऐसी कौन सी बीमारी है जो विषाणु के द्वारा नहीं होगी? ठीक, तो कौन सी बीमारी विषाणु के द्वारा नहीं होगी, बताइए। निम्न में से कौन सा रोग विषाणु द्वारा नहीं होता? पोलियो, चेचक, एड्स, ये तीनों तो विषाणु से होते ही हैं। टीबी बचा, टीबी, टीबी जो है वो जीवाणु से होता है, इसलिए चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? बीजमान, स्मिथ, फ्लेमिंग, आर्वर? तो पेनिसिलिन की खोज जो है वो की थी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। यहाँ से आपका अतिलघुत्तरी भी बनता है। पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। अगला क्वेश्चन है, सामाजिक एवं बहुरूपी कीट है। तो सामाजिक कीट और बहुरूपी कीट कौन सा है? घरेलू मक्खी, मधुमक्खी, मच्छर या काकरोच? सामाजिक एवं बहुरूपी कीट क्या हो जाएगा? मधुमक्खी जो होती है उसे सोशल एनिमल कहते हैं, तो हो जाएगा आपका दूसरा ऑप्शन सही, मधुमक्खी या सामाजिक कीट है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से लाभदायक कीट है? पेरीप्लेनेटा, मस्का डोमेस्टिका, बॉम्बिक्स या मच्छर? निम्नलिखित में से लाभदायक कीट है। लाभदायक कीट जो है बॉम्बिक्स यानी रेशम का कीड़ा, जिससे रेशम प्राप्त होता है उसे हम कहते हैं बॉम्बिक्स। ठीक है, तो लाभदायक कीट हो जाएगा बॉम्बिक्स। अगला क्वेश्चन है, पादप प्रजनन द्वारा उन्नत खाद्य गुणवत्ता वाले पौधों का निर्माण कहलाता है? बायोफोर्टिफिकेशन, बायोमैग्निफिकेशन, बायोडिग्रेडेशन या कोई नहीं? तो पादप प्रजनन के द्वारा उन्नत खाद्य गुणवत्ता वाले जो पौधे का निर्माण होता है उसे हम कहते हैं बायोफोर्टिफिकेशन। तो इस तरीके से ये आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। ठीक है, इन्हें आप तैयार करिए। आगे की और भी क्वेश्चन हम आपको बताएंगे जो कि इंपॉर्टेंट है, आपके यूनिट वाइज, टॉपिक वाइज हम लेकर आ रहे हैं आगे के क्वेश्चंस। तो फटाफट आप इन्हें तैयार करिए।
आप आशा करते हैं आप लोगों ने लघुत्तरी प्रश्न, अतिलघुत्तरी प्रश्न, बहुविकल्पीय प्रश्न और इसके अलावा दीर्घोत्तरी प्रश्न भी फटाफट तैयार कर लिए होंगे। जो डायग्राम आपको इंपॉर्टेंट मैंने बताए थे वो भी आपने बना बनाकर उसकी प्रैक्टिस कर ली होगी। ठीक है, तो आप इन्हें तैयार करिए। आगे के क्वेश्चन हम आपको आगे के वीडियो में बताएंगे। ठीक है, तो चलिए हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।